नमस्कार। मैं शशि प्रभा सारस्वत, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। प्रिय बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अज्ञेय जी की काव्य का अनुभूति पक्ष। पिछले वीडियो में भी हमने अज्ञेय जी के बारे में चर्चा की है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का नाम हिंदी कविता की प्रयोगवादी धारा के प्रतिनिधि के रूप में लिया जाता है। अज्ञेय प्रयोगवाद और नई कविता की प्रतिनिधि कवि भी हैं और पुरस्कर्ता भी हैं। उनका काव्य विभिन्न जीवन दृष्टियों का समाहार किए हुए हैं। उनकी प्रारंभिक कृतियों में रहस्यवादी जीवन, सत्य की अभिव्यक्ति हुई है। सन 1942 ईस्वी के पश्चात की रचनाओं में राष्ट्रीयता, देश प्रेम और मानवतावादी दृष्टिकोण प्रमुख रहा है और अधुनातन काव्य संकलनों में बुद्धिवाद, निवैयक्तिकतावाद, नागरिक सभ्यता के प्रति अनास्था आदि के स्वर प्रधान रहे हैं। अज्ञेय के काव्य में अनुभूति पक्ष को निम्नांकित रूपों में समझा जा सकता है। रहस्यवाद। अज्ञेय की प्रारंभिक कृतियों में चिंता व इत्तलम में संग्रहित कविताओं में रहस्यवादी भावना व्यक्त हुई है। चिंता में उन्होंने अपनी रहस्य भावना को अपना धर्म कहा है। इत्तलम की कविताओं में आत्मा व परमात्मा का संबंध निरूपण किया गया है। अज्ञेय का रहस्यवाद असीम आनंद संबंधी अनुभूति और ज्ञान के द्वंद्व का रहस्यवाद है। ज्ञान कहता है कि जो आवृत रहस्य है उससे कभी मिलन नहीं हो सकता और अनुभूति मिलन को आवश्यक मानती है। इस प्रकार तर्क द्वंद्व में अज्ञेय अपनी रहस्य भावना को कोई निश्चित रूप नहीं दे पाते। उदाहरण है, असीम का नंगापन ही सीमा है, असीम का नंगापन ही सीमा है, रहस्यमयता का वह आवरण है जिससे ढककर हम उसे असीम बना देते हैं। अज्ञेय की रहस्य भावना का असीम कोई सत्ता नहीं है जिसे ईश्वर कहते हैं। उनकी आत्मशक्ति ही वह असीम सत्ता है जिससे वे अभिभूत होना चाहते हैं। मैं भी एक प्रवाह में हूँ, लेकिन मेरा रहस्यवाद ईश्वर की ओर उन्मुख नहीं है। इस भांति अज्ञेय का रहस्यवाद एक विशिष्ट प्रकार का रहस्यवाद है जिसमें भावना के समान ही तर्क को भी स्थान है, जिसका अनंत प्रियतम कोई ईश्वर नहीं है वरन कवि की अपनी आत्मा के भीतर की शक्ति है। आत्मा ही प्रियतम है और वही प्रेयसी है, वही असीम है और वही ससीम है। दूसरा बिंदु आता है प्रेम व नारी चित्रण। अज्ञेय घनीभूत इच्छाओं के आवेग को प्रेम कहते हैं। उनकी दृष्टि में प्रेम का दुर्दम रूप ही प्यार बन जाता है। कुछ नहीं यहाँ भी अंधकार ही है, कुछ नहीं यहाँ भी अंधकार ही है, काम रूपिणी वासना का विकार ही है, ये गुथिला व्योमग्रासी धुआं जैसा आतताई दुष्ट दुर्दम प्यार ही है। अज्ञेय प्रेम को एक निर्बंध भावना मानते हैं। प्रेम पात्र को पाने की और उसे अपनी ही अधिकार सीमा में रखने की जो प्रवृत्ति मनुष्य में होती है वह सामाजिक नियम संयम के कारण होती है। प्रेम को पुष्ट व सुसंस्कृत रूप देने के लिए अज्ञेय आत्मदान की भावना को परम आवश्यक मानते हैं। इसी भांति प्रेम व विचारशीलता को वे परस्पर सहयोगी मानते हैं। विचारों को वे प्रेम को प्रकाशित करने वाली दीपालोक मानते हैं और प्रेम को विचारों के दीप को स्नेह देने वाला जीवन तत्व, किंतु प्रेम व विचारशीलता दोनों का सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाता है। एक के अभाव में दूसरे की सत्ता बड़ी विशद एवं निर्बंध जान पड़ती है। जिस समाज ने पीड़ित निम्न वर्ग के प्रति आधुनिक काव्य में सहानुभूति व्यक्त की है, उसी प्रकार युगों से उपेक्षित प्रताड़ित नारी के प्रति भी आधुनिक कवियों का दृष्टिकोण सहानुभूतिपूर्ण व मानवतावादी रहा है। प्रायः प्रत्येक आधुनिक कवि ने नारी के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त की है और मनुष्य जीवन में उसको एक अत्यंत महत्वपूर्ण पद भी प्रतिष्ठित किया है। अज्ञेय ने भी नारी के विषय में अपने विचारों को अपने काव्य में भी अभिव्यक्ति दी है। वे नारी को काव्य की प्रमुख प्रेरणा स्रोत मानते हैं। अज्ञेय की दृष्टि में पुरुष तर्कनामय है और नारी भावनामय है।
पुरुष तर्क का कठपुतली भर, स्त्री असीम अंतर निर्जर। इसमें इतनी उदारता होती है कि पुरुष की प्रताड़ना को सहकर भी नारी उसके लिए आत्मदान को सदैव तत्पर रहती है। अपनी इस हृदय सरलता के कारण ही नारी पुरुष के द्वारा सदैव छली जाती है। सूरज ने खींच लकीर लाल, नम का उड़चीर दिया। इस भांति अज्ञेय सिर्फ नारी के प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हैं, वह सदैव पुरुष द्वारा छली जाती हैं। नारी जीवन निर्माण की कोई स्वस्थ कामना उनके काव्य में नहीं मिलती। उनके काव्य नारी रूप व श्रृंगार की प्रतिमा बनकर ही प्रतिष्ठित है। चिंता, इत्तलम, बावरा अहेरी की नारी विषयक कविताओं में अज्ञेय की श्रृंगार भावना अत्यधिक स्पष्ट हुई है। अगली विशेषता आती है हमारी राष्ट्रीय भावना। अज्ञेय की राष्ट्रीय भावना उनकी कविताओं में ही नहीं बल्कि उनके कार्यों में भी अभिव्यक्त हुई है। जब वे एमए के विद्यार्थी थे तभी देश में स्वाधीनता आंदोलन को सफल बनाने के उद्देश्य से क्रांतिकारी षड्यंत्रों में भाग लेने लग गए थे। अपने क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण उन्हें जेल की यात्राएं भी करनी पड़ी। देश की स्वाधीनता के लिए महात्मा गांधी के अहिंसात्मक आंदोलन में अज्ञेय को विश्वास नहीं था। वे क्रांति के द्वारा ही स्वतंत्रता प्राप्ति को संभव मानते थे। शासन सत्ता देश प्रेमियों को कारागार में बंद कर देती है, उनकी संपत्ति का अपहरण कर लेती है और उन्हें अनेक प्रकार की यातनाएं देती है, किंतु शासकों की दमन नीति बंदी की स्वाधीनता कामना को प्रभावित नहीं कर पाती और उसकी त्याग भावना के समक्ष बलिदान स्वयं लज्जित हो जाता है। उसकी भूख प्यार भी नियमित, उसके अंतिम संपत्ति परिहर लज्जित पर बलिदान देखकर उसका जीवन दान, मुक्त बंदी के प्राण। मानवतावाद। आधुनिक युग के अन्य कृति कवियों के समान ही अज्ञेय के जीवन दर्शन में भी मानवतावाद को एक विशिष्ट स्थान प्राप्त हुआ है। मानव में ही ईश्वरत्व की प्रतीति होती है। समाज के पीड़ित दलित वर्ग के प्रति सहानुभूति और शोषक वर्ग के प्रति आक्रोश की भावना व्यक्त करने में, लोक हित की भावना की अभिव्यंजना में और अनेक रूपात्मक मानव लोक के प्रति आकृष्ट करने के मूल में अज्ञेय की मानवतावादी विचारशीलता देखने को मिलती है। समाज के शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति और शोषक वर्ग के प्रति आक्रोश की भावना में अज्ञेय के मानवतावाद का दूसरा रूप देखने को मिलता है, जो मानव को जाति, धर्म, अर्थ और राजनीति के क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार से अपमानित करते हैं और उसका शोषण करते हैं। ऐसे व्यक्तियों के प्रति अज्ञेय ने घृणा व्यक्त की है और उन्हें ललकारा भी है। श्रम व संगीत को अज्ञेय मानव तत्व का विकास मानते हैं। मुझे उसे मानव कहते संकोच होता है, मुझे उसे मानव कहते संकोच होता है। मैं कभी अंतस में भी उसे मनुष्य समझने का भाव नहीं पाता। लोकहित की कामना अज्ञेय के मानवतावाद की अन्य विशेषता है। मानव के जीवन के अधिकाधिक हित साधन की पुकार अज्ञेय के काव्यों में सर्वत्र दिखाई देती है। लोक कल्याण की भावना के बिना कोई कवि सफल नहीं हो सकता। इसलिए अज्ञेय का संदेश है कि भावनाएं तभी फलती हैं कि उनके लोक से कल्याण का अंकुर कहीं फूटे। बुद्धिवाद। तटस्थता पूर्वक सत्य की खोज करने की प्रवृत्ति तथा बुद्धि संगत बातों से आस्था की भूमि तैयार होती है। अज्ञेय ने अपने अंतर्गुहावासी आराध्य से निवेदन किया है कि उन्हें जीवन में ऐसी विवेक दृष्टि मिले जिसके द्वारा वे सत्य की खोज में दृढ़ आस्था रख सके और समस्त बाधाओं को जी सके। उदाहरण है, आकांक्षा का मधुर कुहासा, सुख का तम करे न ओझल, वह पेना विवेक जिसको दुश्चिंता कोई करे न बोझल, सच का आग्रह निष्ठा का हट, अगजग के विरोध का धक्का जिसको डहा न जाए। निर्व्यक्तिकरण। अज्ञेय के काव्य की मूल प्रेरणाएं व्यक्ति से ही संबद्ध होती है, किंतु व्यक्तिवाद को अवांछनीय तत्व मानते हैं। अतः उन्होंने निर्व्यक्तिकरण का संदेश भी दिया है। उनका मत है कि काव्य अपने को अपनी अनुभूति से पृथक करने का प्रयत्न है।
अपने ही भावों के निर्व्यक्तीकरण की चेष्टा। बिना इसके काव्य निरा आत्मनिवेदन है और सच होकर भी इतना व्यक्तिगत है कि काव्य की अभिधा के योग्य नहीं है। सर्वजनीनता की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है। यथार्थवाद। अज्ञे की काव्य में जीवन सत्य यथार्थवाद के रूप में अभिव्यक्त हुआ है। रहस्यवाद को छोड़कर उनकी शेष सभी मान्यताएं यथार्थवाद से प्रभावित है। प्रेम के संबंध में अज्ञे का दृष्टिकोण मनोविश्लेषण पर आधारित है और मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद के नाम से अभिहित किया गया है। अज्ञे की मानवतावादी चिंतन दृष्टि भी यथार्थवाद से प्रभावित है। इतना अवश्य कि अज्ञे का यथार्थवाद व्यक्तिवादी यथार्थवाद है और इसीलिए उन्होंने मानवता की अपेक्षा मानव व्यक्ति को अधिक महत्व दिया है। राष्ट्रीय भावना से परिभाषित होकर उन्होंने जो काव्य रचना की है उसमें यथार्थवाद सर्वाधिक मुखर हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद।